के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, आज हम यानी मैं और निशी जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दोस्ती। आपको भी हम दोस्त कहते हैं। दोस्ती, दोस्त, फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है, कहने में बहुत इजी है। वो मेरा दोस्त है, वो मेरी फ्रेंड है, बट इसके मायने बहुत डीप है। हर एक को दोस्त बनाना या हर एक के साथ दोस्ती करना वेरी इजी, बट हर एक के साथ दोस्ती निभाना या हर एक को एज ए लाइक आप अपनी दोस्ती जाहिर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दोस्त मुझे तो लगता है कि लाइफ में बहुत रेयर होते हैं। अभी तो आजकल देखा जाए तो फेसबुक पर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट या हर एक को बहुत होता है कि मेरे फेसबुक पर इतने हजार फ्रेंड्स हैं, बट उतने हजार में से आप अगर देखो तो एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं होगा। सभी वो मस्ती करने वाले हैं, दिखने वाले हैं, क्या करते हो आप और आप उनको देखते हो वो क्या करते हैं। अगर वैसे देखा जाए जिंदगी में, अगर एक अच्छा सच्चा सिंसियर दोस्त आपको मिल जाए तो वो आपकी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी में इतना सुकून आपको मिल जाएगा अगर एक फ्रेंड, रियल फ्रेंड मिल जाए। बट ये जो फ्रेंडशिप है, ये जरूरी नहीं है कि लड़की की लड़की के साथ हो सकती है या लड़के की लड़की के साथ, या हम ये कह लें कि ऑफिस में या कहीं भी। ये फ्रेंडशिप ऐसी भी है, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा लाइक अटैच डिटैचेबल रिश्ता है कि आप अगर उस रिश्ते में फ्रेंडशिप ले आओ तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और ये बहुत मुझे लगता है कि 10% लोगों में ये होता है। नॉर्मली क्या है कि सभी लाइफ बोझ उठा रहे हैं जिंदगी का, और कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि चाइल्डहुड फ्रेंड, जिनमें से आपको एक दो ऐसे भी मिलते हैं कि आप होल लाइफ उनके साथ जिंदगी बिता सकते हो। आई मीन लाइक उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो और सारी जिंदगी आप उनसे ऐसे मिलते हो। अगर नहीं भी मिलो तो आपको उनका लगता है कि वो मेरे पास है, अगर मुझे मुश्किल है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ट्रू फ्रेंड क्या होता है निशी, डू यू नो दैट? सबके फ्रेंड्स होते हैं। पहली बात तो ये है, जब आप बड़े होते हो, जब आप छोटे होते हो तो आपके इतने फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ खेलते हो, खाते पीते हो, स्कूल जाते हो। तो जैसे आप बड़े होते हो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हिसाब जो आपके साथ होता है, अगर आप खुश हो या ना खुश हो, कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको तभी पता चलता है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है, आपके साथ कौन खड़ा होता है, आपको कौन सपोर्ट करता है, आपका खुशियां कौन बांटता है। अगर आपको प्रॉब्लम्स है, आपके साथ कौन होएगा, हेल्प कौन करेगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं छोटी होती थी तो स्कूल में इतने फ्रेंड्स होते थे, इसको भी जानते थे, इसको भी जानते थे, ऑल एवरीबॉडी, पार्टीज भी करते थे, सब खुश थे। तब प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी, आप बच्चे होते हैं, यू नो, लाइक लाइफ इज गुड, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीवन इज लाइक यू नो हैविंग फन। ये तो सब एज ग्रुप के साथ ऐसे होता है। बट आफ्टर हाई स्कूल, जब आप कॉलेज जाते हो, आपकी जॉब शुरू होती है, आपके डिफरेंट स्टेजेस लाइफ में शुरू होते हैं, आपकी शादी हो जाती है, देन आपको धीरे धीरे पता चलता है कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। तो उस हिसाब से आपके
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो ख्वाहिशां है, जो आपको पसंद है, जो आपको नहीं पसंद, वो भी धीरे धीरे चेंज होता है। तो उस हिसाब से आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी चेंज होता है। तो that's अभी part of life. तक since you born till now, हम्म। do you have any true friend जिसको आप आंखें मीच कर दिल से आप कहो कि, मैं नाम नहीं पूछूंगी, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि आप दिल से कहो कि हाँ मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं दिल की बातें कर सकती हूँ, या जिसको मैं ऐसा समझ Blindly सकती trust कर सकते हो। हाँ Yeah, जी, yeah, I do. you But do not have. since childhood. Since हम्म। childhood, I think मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं है नहीं, since इट्स childhood. नॉट लाइक चाइल्डहुड से अभी तक, मेरे But कहने yes. का मतलब कि अभी बच्ची से आप बड़े हो गए हो, हम्म। तो डू यू हैव एनीवन? Yes, yes. But Okay. बहुत कम। Yeah. मेरा फ्रेंड सर्कल इतना कम है, लोगों को मैं बहुत जानती हूँ जिनको मैं बोलती हूँ हाँ हाँ मेरा फ्रेंड है, स्कूल पढ़े हैं, दिस एंड दैट। बट अगर आप पूछो कि ब्लाइंडली आप किसको ट्रस्ट कर सकते हो, अगर 3 बजे रात को आपको किसी की हेल्प चाहिए, मैं किसी को कॉल करके पूछ सकती हूँ और वो अभी आ गए, वो बहुत कम है। वो एक हाथ से मैं गिन सकती हूँ मैक्स, like less than 5 people. But it's good if you say कि 5% you have friend, like true friend. नॉर्मली जैसे मेरा जिंदगी का जितना तजुर्बा है, मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत रेयर होते हैं लोग जिनको ऐसा फ्रेंड मिले कि अगर आपको कोई दुख है या आपकी कोई खुशी है तो आप उसको बुलाओ भी मत, उनसे बात भी मत करो, तो वो अपने आप हाजिर हो जाए। ये बहुत भी कम नहीं लोग कि होते आई हैं। मीन लाइक हाँ इट्स वेरी रेयर, बट अगर आपके पास है तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। It's hard to find true friends nowadays क्योंकि सबके own motives होते हैं, right? एक दूसरे को देखकर jealous भी करते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि हम उनकी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके पास ये है, तो jealousy बहुत है। हाँ, तो लोगों का मन अब different है। आपके जमाने में तो सब एक दूसरे के साथ हेल्प भी करते थे और खुश भी होते थे। अभी भी है। Yeah. बट हमारे जमाने में जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इनमें सब सेल्फिशनेस ज्यादा है। हाँ, वो सेल्फ लाइक अगर जरूरत है तो फ्रेंड बना लो, अगर किसी के पास रुतबा है तो उसको फ्रेंड बना लो। आई मीन लाइक वो चीजें अब बहुत हैं। और हमारा जो टाइम था तब ऐसा होता था कि अगर एक फ्रेंड है या 10 फ्रेंड है, अगर आपको जरूरत है घर में, अगर कुछ मिस हैपन है सब इकट्ठे होते थे, वो आते हैं। अगर खुशी है तो वो आकर खुशी को 4 चांद लगाते हैं। बट मेरे कहने वो तो ग्रुप में हो गया, तो मुझे ये है कि ऐसा कोई फ्रेंड अगर आपके पास भी है, डू शेयर विद अस। आप हमें कॉल भी करना 8443241300 पर, अगर आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। बट अभी हम ले लेते हैं एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद आप शेयर करना और हम और आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो लेते हैं ब्रेक के बाद। आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दोस्ती, फ्रेंडशिप, जो सब अपने मदर्स को, फ्रेंड्स को, कजिन्स को, सबके साथ दोस्ती होती है। बट मैंने ये भी देखा है कभी कभी जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जिनका आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी हेल्प उस टाइम पर करते हैं जब आपको सबकी जरूरत है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जिनका आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप कभी कभी आपको ऐसे हेल्प की लोड है तो वो आपकी करते हैं, तो आप सोचते हो कि यार मैंने तो आपके लिए कभी कुछ किया भी नहीं, सोचा भी नहीं कि ये मेरा ट्रू ऐसा फ्रेंड होगा जो बिना बताए मेरी हेल्प के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो। हाँ जी जी, सत श्री अकाल सुमन जी। सत श्री अकाल जी। मैं जसिंदर बोल रही हूँ। नीशी सत श्री अकाल।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जसविंदर जी। बेला नीची मैं देख रही तू कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार बातें बता रही हैं। थैंक यू। सुन के बहुत बढ़िया लगा, आज बहुत अच्छा लगा आपने जो बातें बताई है। हीरा जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हो आप। पर आजकल दे जमाने में ਜਿਹੜੀ दोस्ती है ना, वो तो आपको मालूम है, मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। या बिल्कुल बिल्कुल है। पर दोस्ती पानी चाहिए, पर दोस्ती उत्थे पाओ जिथे ताड़े को दिल दी बात लेता है, दिल की देता है। उससे बात ना, उससे दोस्ती ना पाओ जो आपको बाहर जाके सारे सभी को बताता है वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसका पहले देखो वो क्या करता है। हाँ, वो दोस्ती नहीं है ना, फिर वो दोस्ती ना, दोस्ती नहीं है ना। तो पर ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, आप बताओ। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, है ना। दोस्ती तो ऐसी होती है कि अगर आप अपना सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर करते हो, किसी के साथ नहीं, अपने दोस्त के साथ शेयर करते हो ना, तो मरते दम तक दोस्त के साथ ही जाए। वो है आपका रियल दोस्त। अगर आप कहो कि हाँ मेरी दोस्ती है, अरे ये तो बहुत मेरे साथ प्यार करता है या प्यार करती है, और बातें आपके साथ कर कर बाद में आपको पता चलेगा कि वो सारे ढिंडोरा भी फेर आए हैं। जसविंदर जी, जैसे सुमन ने मुझे पहले पूछा था कि आपका मेरा कोई फ्रेंड है, जब से मैं छोटी थी, बचपन से कोई अच्छा सा दोस्त जो अभी भी आपके साथ है, आपका ट्रू फ्रेंड आपका है कोई? मेरा फ्रेंड है, पर जिससे मैं शेयर करती हूँ, पर मैं एवरीथिंग किसी के बात नहीं, मैं शेयर नहीं करती। वो मालूम है आजकल बातें मुंह पर तो इतना मीठा होता है, बाहर चले जाता तो वो मिर्च जैसा कौड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो उसको जिसके साथ जो दोस्ती पानी है, उसको देखो पहले वो कैसा है, क्या करता है। पर जो आपकी बातें सभी को जाके बाहर बताएगा तो वो कभी अपना दिल की जो बात है ना, वो तो आपका दुश्मन है। उसको दुश्मन है, उसको मन की बातें कभी ना बताओ उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। वो तो बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए आप, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नीची, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जसविंदर जी, ऐसे ही आप रोज कॉल करिया करो। थैंक यू जी, थैंक यू। ये बात तो ह्यूमन नेचर है कि सब एक दूसरे की बात करते हैं, अच्छी हो बुरी हो, इट्स होती रहती है, राइट। बट ऐसे है कि अगर आप ऐसे बात करो कि किसी का दिल और दुखे ना। हाँ, किसी का दिल मत दुखाओ, उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर आप नेगेटिव इम्पैक्ट ना ले आओ। तो अगर एज लॉन्ग एज आप ये बात समझते हो और नहीं कर रहे तो ठीक है, राइट। बट इट्स ह्यूमन नेचर है, कभी कभी कहीं भी आप जाते हो सोसाइटी में, कुछ भी है, किसी की बात हो रही है, आप सुनते भी हो, फिर भी तो आप सुन रहे हो ना, आपके दिमाग में वो बात पड़ रही है। तो कभी कभी आपको कोई पूछता है किसी बारे में तो बात हो जाती है। बट अगर जैसे मैंने बोला है कि कोई नेगेटिव इफेक्ट किसी के ऊपर ना हो, किसी का दिल ना दुखाओ, तो फिर ठीक है। नहीं, बट वो है फ्रेंड सर्कल, जिसका आप बात कर रहे हो, दैट्स अ फ्रेंड सर्कल। कि अगर आप के 10 फ्रेंड है, 20 फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात निकल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो सच्चा दोस्त है, हाँ, वो कभी बात बाहर नहीं निकालता। हाँ, वो तो है। हाँ, इसमें वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सच्चा दोस्त ये नहीं है कि वो आपको दोस्तों में मिलेगा, आपकी सिस्टर भी हो सकती है जी, आपकी कजिन भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, देरानी जेठानी, आमिन, आपकी सास, आपकी मदर डॉटर का रिश्ता भी ऐसे है। तो जैसे मदर डॉटर का रिश्ता है, एक दूसरे से हम अपना सारा कुछ शेयर करते हैं, तो कभी मदर अपनी बेटी की कोई बात बाहर थोड़ी निकालेगी, ट्राई करेगी कि मैंने अपनी बेटी का साथ देना है मरते दम तक। ऐसे ही डॉटर होती है। तो अगर मदर डॉटर का ये रिश्ता है, तो आप इस रिश्ते को फ्रेंडशिप भी कह सकते हो। यस। और ऐसी फ्रेंडशिप हमें बाहर बहुत कम मिलती है। हाँ, मेरा दोस्त है,
मेरी सहेली है जिसके साथ मैं ऐसी बातें शेयर कर लेती हूँ कि मुझे पता है, मुझे दुःख है तो मुझे पता है। हाँ, समटाइम जैसे निशी ने आपको कहा कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं कि वो बिना बताए आपको दिल से प्यार करते हैं, बट आपको नहीं पता कि ये हमारा फ्रेंड है। या और इसकी एग्जांपल एक मैं दे सकती हूँ कि किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया, तो उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि काफी हार्ड टाइम उनके ऊपर आ गया। तो उस बंदे को नहीं पता कि कौन है ऐसा जिसने मेरी हेल्प की है, और उस बंदे ने जिसने हेल्प की उसने भी बताया नहीं। उसने यही कहा थ्रू लाइक मिडल पर्सन कि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं और आप ये मेरी हेल्प उन तक पहुंचा देना, बट डोंट इवन मेंशन माय नेम। तो कितने सालों के बाद जब पता चला, मिडल पर्सन ने बताया कि अरे नहीं, ये तो वो बंदा था या बंदी थी जिसने ये किया था। तो ये है दिल से किसी के साथ दोस्ती। दोस्ती आई मीन लाइक मुझे तो ऐसा है कि वैसा दोस्त आपको जिंदगी में एक जरूर मिलना चाहिए या आपको बनाना चाहिए, जो आपका दुख, आपका सुख, आपके साथ खुशियां बांटे, आपके साथ पूरे दुख बांटे, और आपका जो जितने सीक्रेट हैं इस हिसाब से रखें कि कभी भी उन पर आंच ना आए। बट ये मैं तब मिलेंगे अगर आप भी वैसे ही करेंगे ना। बिल्कुल अगर वही है ना। आप ट्रस्टवर्दी होंगे और हाँ, आप किसी की हेल्प की करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। अगर आप वो नहीं डालेंगे वन तरफा एफर्ट्स, प्यार थोड़ी होता है। एग्जैक्टली हाँ, वो हर रिलेशन में ही ऐसा है। चाहे वो मैरिड लाइफ ले लो, तो एक तरफा प्यार होगा तो जहाँ हस्बैंड प्यार करेगा या वाइफ प्यार करेगी, और वो कितनी देर तक चलता है रिश्ता। रिश्ता चाहे सारी जिंदगी चला लो, पर झगड़ा होता रहेगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, या बच्चे नहीं होंगे, बच्चे हो गए, आई मीन कहीं ना कहीं रुकावटें आती रहेंगी अगर वन तरफा रिलेशन है। आजकल मैंने ये देखा है, एक एग्जांपल, एक लड़की या लड़का, एक कपल जो अभी लाइक इन टर्म्स ऑफ उनका करियर या स्टेटस वो यहाँ है, राइट? तो जैसे वो उनके फ्रेंड्स हैं वो भी इतने है नहीं, दूर है, तो उनका इतना सोशल में इंटरेक्शन नहीं होता, इतने लोगों को नहीं जानते। पर धीरे धीरे जब जैसे वो उनका करियर ऊपर जा रहा है, उनका स्टेटस ऊपर जा रहा है, उतना ही उनके फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं। तो देखने को पता चलता है कि लोग वो गलत गलत बातें को चेस करते हैं। क्यों ऐसे लोगों को मिलते हैं? क्योंकि पैसा, पार्टीज। अरे यार उसकी पार्टी है, आपका तो उनका उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। पार्टी करते हो तो आप उसमें कपल 100 पीपल इकट्ठे मेरे फ्रेंड है, या तो जो सारे खा पी कर बाहर जाकर करेंगे, अरे ये क्या किया था, ये ऐसे की थी, वैसे है, उसने ऐसे किया, दैट्स नॉट फ्रेंड्स। वो शादी की भी सेम बात हो गई है हाँ, ना। जब that's- शादी होती है लोगों की, तो पेरेंट्स ने अपने बच्चे के शादी पर इतने लोगों को इनवाइट करना है जिनका उनके बेटे और बेटी का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, उनका कोई फ्रेंडशिप कुछ नहीं है, बट फिर भी लोगों को इनवाइट करना है। तो ये कहना कि हाँ नहीं नहीं वो तो मेरा दोस्त है, Yeah. वो तो मेरी सहेली है, मुझे बुलाना है मैं अपनी बेटी की या बेटे की शादी में, बट वो जब भी आए, शादी में आए, किसी फंक्शन में आए, तो सम टाइम फैमिली को पता ही नहीं होता कि ये है कौन बंदा। तो फिर फैमिलीज भी कंप्लेन That's करते not हैं कि friendship. वो दिखावा है। हाँ दिखावा है, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, बट वो तो होएगा क्योंकि आप अपने खुद अपनी लाइफ में, अपनी गैदरिंग्स में लोगों को इनवाइट करते हो जिनका आपका कोई लेना देना नहीं है। कभी भी आप देखो कि अगर आपको सुकून चाहिए, मन में खुशी चाहिए, या कुछ ऐसा फील आपको करना है, अपनापन,
तो आप अपने 2-4 जितने भी क्लोज फ्रेंड हैं जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे हैं, और वो भी कहें कि जो इनवाइट कर रहा है वो हमारा है, आप उनको बुलाकर या उनके पास जाकर जब आप अपनी बातें करते हो, दुख सुख शेयर करते हो, खिलखिलाकर हंसते हो, अपना सारा कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, वो तो कहते हैं आप ना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, यस मतलब क्वालिटी वाली चीजें आपको चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सॉरी। या तो क्वालिटी वाले फ्रेंड्स आपको चाहिए, नॉट कि कितने आपके फ्रेंड्स हैं। हाँ 2 फ्रेंड्स अच्छे भी होंगे, ओवर 100 फ्रेंड्स यही बहुत है, हाँ, राइट? तो वो देखो कि जब आप वो उनके साथ शेयर करोगे, उनके जाने के बाद उनको कितना सुकून मिलता है या आपको कितना सुकून मिलता है, यू फील रिलीफ। आपने कोई बात शेयर की है तो आपको लगता है अब मेरा बोझ हल्का हो गया, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ये शेयर किया। तो दैट्स अ फ्रेंडशिप जिससे आपको सुकून मिले, चाहे वो दुख की बात है, कोई सीक्रेट है, सुख की बात है, बच्चों की बात है, एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ व्हिच इज यू वांट शेयर विद समवन। तो समवन क्या है कि जो आपको लगता है कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, इसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ या इसके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। दैट्स ए ट्रू फ्रेंड, जो आपको दिल से जब आप उनको मिलो, आपको लगे कि मैंने किसी को मैंने मिला, मैं मिली हूँ। आपको उसका एहसास रहे, उसके जाने के बाद भी आपको उसका एहसास रहे, तो वो होता है ट्रू फ्रेंड। अगर वो नहीं मिलता तो आपको मिलने में आपको वो खींच रहे, क्यूरियोसिटी रहे कि मैंने उसको अभी मिलना है, बहुत देर हो गई है, या मैंने उसको फोन करना है। ये है ट्रू फ्रेंडशिप। वैसे जितने मर्जी इकट्ठे कर लो। तो अभी हमारा आपसे विदा लेने का फिर समय हो गया है। तो कल हम फिर मिलेंगे एक फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टाइल शोकेस, कॉल करते रहा करो। तो हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, रब रखा।